इराक का एक शख्स हज के इरादे से बगदाद पहुंचा, जहां से एक बड़ा काफिला हज के लिए रवाना होने वाला था। उसके साथ मरहूमा बीवी का एक यादगार हार भी था। चूँकि रास्ता महफूज नहीं था और वो यही हार अपनी इकलौती बेटी को जहेज में देना चाहता था, तो एक मशहूर दुकानदार के पास वो हार बतौर अमानत रखा कि मैं अगर जिंदा वापस आया तो ले लूँगा, वरना मेरी बेटी के नाम भेजना। उस वक्त इराक का फरमानुरवा अज़दुद्दौला थे। उसने एक फौजी दस्ते की निगरानी में काफिले को रवाना किया। रास्ते में डाकुओं की हिम्मत नहीं पड़ी और खैरियत से हज करके वापस बगदाद वो काफिला पहुंच गया। वापस आकर वो हाजी उस दुकानदार को मिला, कुछ ताइफ और तबरुकात भी पेश कर दिए और फिर नरमी से गुजारिश की कि वो हार जो अमानत के तौर पर आपके यहाँ रखा था वो वापस दे दें, मैंने अपने घर जाना है। वो दुकानदार उस पर बड़ा नाराज हुआ कि कौन सा हार तुम मांग रहे हो, तुम्हारा कोई हार मेरे पास नहीं है, तुम झूठे हो, मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हो, वगैरह वगैरह। और उसके नौकरों ने उसे बाहर धक्के देकर निकाला। वो अज़दुद्दौला के दरबार में आया और फरियाद पेश की। चूँकि उसके पास कोई सबूत या गवाह न थे, तो बादशाह ने कहा कि वो तुम्हारे लिए बाजार का दौरा मुकर्रर करता हूँ। उस दुकान के सामने बैठो, जब मेरी सवारी वहाँ तुम्हारे पास से गुजरेगी तो मैं तुझे सलाम करूँगा, जवाब ज़रूर देना, मगर मुलाकात के लिए उठना नहीं, मैं खुद तुम्हारे पास उतर कर आऊँगा। वो बेचारा सुबह सवेरे दुकान के सामने खामोश बैठ गया। बादशाह की सवारी जब ऊपर से आ गई तो बादशाह ने उसको सलाम किया और उतरकर उससे हाथ भी मिलाया और पूछा, तुम कब बगदाद में आए हो? रात को तुम्हारा खाना मेरे यहाँ होगा, तुम खाने पर ज़रूर आना। उधर दुकानदार बादशाह की तरफ कदम बोसी के लिए दौड़ा, मगर बादशाह ने कोई तवज्जो न दी। जब बादशाह की सवारी वहाँ से आगे गुजरी तो दुकानदार हैरान हो गया कि उस हाजी के बादशाह के साथ इतने ताल्लुकात हैं कि बादशाह मिलने के लिए उतर पड़ा और खाने की भी दावत दे दी। तो उसने हाजी को बड़े एहतराम के साथ दुकान में बिठाया और कहा, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारा हार मेरे पास पड़ा हुआ है, ये तो मैं तुम्हारे साथ गपशप लगा रहा था, और हार उसके हवाले किया। उधर बादशाह की खुफिया पुलिस पीछे बैठी हुई थी। मौके पर जाकर उस दुकानदार को पकड़ लिया और संगीन सजा दी, ताकि दूसरों के लिए इबरत का सामान न बने। ये थी उस दौर के मुसलमान बादशाहों की अदल गुस्तरी।